ये रोजाना नए नए सब जवाब दिखाती है, जुमले पढ़ती है, ये सिर्फ डाइवर्ट करती है, ध्यान भटाती है, करना ऐसे कुछ नहीं है। और बीजेपी आरएसएस तो कभी भी दलितों पिछड़ों के प्रति आरक्षण के पक्षधर नहीं रहे। मजबूरियां हैं, इसलिए थोड़ा बहुत मुंह से या करके जबानी खर्च करके दिखा रहे हैं। बार बार कहा है बीजेपी और आरएसएस प्रमुख ने कि आरक्षण को रिव्यू किया जाना चाहिए, बार बार कहा है, और कभी भी इनके पक्ष में वो नहीं रहे हैं। और ये सिर्फ झूठ बोलते हैं। अगर इनकी मंशा ठीक रही होती तो पंचायत, ये जो निकाय चुनाव है, इसमें पूरी तैयारी से सुप्रीम कोर्ट के निर्देश 1.5-2 साल पहले से आए थे, वो करके गए होते। लेकिन मंशा इनकी ठीक नहीं थी, दबाव ज़्यादा पड़ गया, इसलिए इनको सुप्रीम कोर्ट जा करके उसे स्टे कराना पड़ा। आप देखिए, ये अभी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने आरक्षण का अपना एक नया प्रावधान पास किया है विधानसभा से, सर्वसम्मति से, पिछड़ों को आरक्षण देने के लिए। आपने उसका जिक्र नहीं किया। मैंने किया 27%, 14 से 27%। यहाँ आरक्षण की हामी, आरक्षण की बीजेपी के लोग यहाँ पे पैरोकारी कर रहे हैं। नहीं, एक मिनट बोले दीजिए। वही मैं कह रहा हूं कि छत्तीसगढ़ में उस विधानसभा से, जिसमें बीजेपी ने भी साथ दिया था, चाहे जितने विधायक हो, सर्वसम्मति से वो विधेयक पास हुआ। राज्यपाल ने क्यों रोक रखा है? क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते हैं। देखिए, मैंने कहा ना, ये बीजेपी है जो इनसे भिन्न है, जो इनके साथ नहीं है, वो देश विरोधी है, वो देश को कमजोर करना चाहते हैं। अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने बताया, बस इनका बस यही एक देशभक्त हैं, यही एक बराम भक्त हैं, यही एक गंगा भक्त हैं, यही एक गाय भक्त हैं, सारे भक्त यही हैं, लेकिन हैं सिर्फ सत्ता के भक्त। बाकी इनसे जो असहमत हुआ, जो इनका विरुद्ध है, जो विभिन्न विचारधारा का है, जो इनसे मत भिन्न हुआ, वो नक्सल है, खालिस्तानी है, पाकिस्तान चले जाओ, पता नहीं क्या 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 है। वो देशभक्त तो है ही नहीं है, या हिंदुस्तानी तो है ही नहीं है, और राष्ट्र का हितकर तो है ही नहीं है। तो ये इनका रटा रटाया जवाब होता है, और हर चीज पे लाके ये यही कर देते हैं। क्योंकि जब ये यदि पिछड़ों और दलितों की बात करते हैं और उसकी मीटिंगें करते हैं, पिछले चुनाव में आपने देखा था, तो बीजेपी और मीडिया के लोग कहते हैं ये बीजेपी का सोशल जस्टिस कार्यक्रम है। और अगर कोई दूसरा दल पिछड़ों और दलितों की या किसी और की बैठक कर लेता है तो मीडिया उसे कहता है ये जातिवादी राजनीति को बढ़ावा दे रहा है। बीजेपी के लोग कहते हैं आपने काफी देर बीजेपी की बात कर ली, पूरी व्यवस्था की। 1 मिनट अखिलेश बाबू, पूरी व्यवस्था की थोड़ी बात कर ले। मैंने कुछ आंकड़े अभी बचा रखे थे आपके लिए ही। जो अतिरिक्त सचिव, एडिशनल सेक्रेटरीज 91 हैं केंद्र में, 4 ओबीसी। जो उच्च शिक्षा विभाग है उसमें कुल अधिकारी 221, ओबीसी 29। संयुक्त सचिव की बात करूं, संयुक्त सचिव 245 हैं, उसमें से ओबीसी की मात्रा सिर्फ 29। 81 अधिकारी हैं कैबिनेट सचिवालय में, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट में 81 में से ओबीसी की तादाद सिर्फ 20। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में 30 अधिकारी हैं, उच्च अधिकारियों की बात कर रहा हूं, एक भी ओबीसी नहीं। तो ये व्यवस्था तो पुरानी चली आ रही है ना, इनकी अनदेखी तो बहुत सालों से होती आ रही है। इसलिए मैं 2004 से 2014 का जिक्र आपके सामने फिर करना चाहूंगा। आपकी सरकार थी। ये प्रमोशन का एक जो सिस्टम चलता है, एक टाइमलाइन होती है ना, लैग के साथ फाइनली जॉब मिलते हैं। देखिए, अभी पार्लियामेंट में सारे जवाब दिए गए हैं, सारे आंकड़े दिए गए हैं किस तरह से पिछड़ों दलितों के पोस्ट वेकेंट हैं इस राज्य में, भरे ही नहीं गए हैं। और इनकी पॉलिसी है कि हम सरकारी नौकरियां क्यों खाली रखे हैं, क्योंकि सरकारी नौकरी देंगे तो आरक्षण देना पड़ेगा, इसलिए हम सरकारी नौकरी नहीं देंगे। बीजेपी की स्ट्रेटेजी है, उसको आउटसोर्स करते हैं कई मंत्रालयों का। इसी पार्लियामेंट में जवाब आया है। तो ये अच्छा, आप बताइए, यूपी में जितने टॉप के पोस्ट हैं IAS IPS के, उसमें कोई है क्या अपर कास्ट के अलावा? चीफ सेक्रेटरी का पोस्ट यहां एक्सटेंशन पे चल रहा है। नियम क्या है, कितने महीने का एक्सटेंशन मिल सकता है? तो ये मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि ये नए नए जुमले झूठ बोलते हैं। देखिए, 2018 में बीजेपी ने, आदरणीय मोदी जी ने और नीति आयोग ने और जेटली जी ने
जेटली जी और नीति आयोग शायद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किए कि जब देश का 75वां अमृत महोत्सव काल होगा आजादी का, तो हम ये 40 कार्यक्रम हमारे हैं, 40 चीजों को हम पूरा कर देंगे। ये उसका बाकायदा, ये देखिए इनकी इन्हीं की वेबसाइट पे है, वो पूरा है, जिसमें एक काम पूरा नहीं हुआ। जो वादे थे 2000, हर घर को पक्का घर, हर परिवार को पक्का घर, किसानों को आय दुगनी, बुलेट ट्रेन, मानव युक्त चंद्रयान, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, हर खेत को पानी, हर घर को शौचालय, कुपोषण मुक्त, हर घर को नल का कनेक्शन, हर पंचायत पे इंटरनेट, हर भारतीय को 24 घंटे बिजली, हर घर में एलपीजी, विकास दर 9 से 10% निवेश। चलिए, ये वादों पर बात चली गई, मैं अभी पिछड़ों पर था। और ओम प्रकाश राजभर सबसे बड़े पिछड़े चेहरों में से एक हैं उत्तर प्रदेश के। ओम प्रकाश राजभर, सवाल बड़ा सीधा सा है मेरा,